नमस्कार। आज है नवंबर के 15 तारीख, दिन मंगलवार। आज की प्रादेशिक समाचार खबरों के साथ मैं हूं पंकज प्रियदर्शी। अब पंकज प्रियदर्शी से सुनिए बिहार का प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। अब सड़क मार्ग से पटना से दिल्ली की यात्रा होगी मात्र 8 घंटे में पूरी। स्त्रियों का उत्थान और सम्मान का रखें विशेष ख्याल, सीएम नीतीश कुमार। और जानेंगे बिहार का मौसम का समाचार और बिहार की क्रिकेट से संबंधित खबरें। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय के प्रमुख नितिन गडकरी ने सोमवार को बक्सर में 92 और 118 किलोमीटर लंबी 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं के लोकार्पण के बाद अब बक्सर से लखनऊ की यात्रा 3 घंटे में पूरी होगी। पहले बक्सर से लखनऊ जाने में 5 घंटे लगते थे, साथ ही पटना से नई दिल्ली जाने में अब 8 से 10 घंटे ही लगेंगे। गडकरी ने कहा कि जो भी मांग बक्सर सांसद अश्विनी कुमार चौबे व आरा सांसद आर.के. सिंह ने की थी उसे लगभग पूरी कर दी गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से पटना तक 118 किलोमीटर की 4 लेन सड़क, जिसमें 2,900 करोड़ की लागत से कोइलवर से बक्सर का कार्य पूरा हो चुका है। इसमें 18 पुल, 118 पुलिया और 13 अंडरपास बनाए गए हैं। वहीं सोन नदी पर 4 लेन का पुल का निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 92 पटना से कोइलवर, भोजपुर, आरा, बक्सर होते हुए उत्तर प्रदेश की सीमा तक जाता है। इस सड़क के बन जाने से भोजपुर क्षेत्र को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और स्वर्णिम चतुर्भुज कॉरिडोर के रास्ते लखनऊ व दिल्ली समेत देश के विभिन्न हिस्सों से जुड़ने का मौका मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसी राजमार्ग के कोइलवर से भोजपुर होते हुए बक्सर खंड के 4 लेन सड़क निर्माण परियोजना का लोकार्पण किया गया है। इसमें कोइलवर में सोन नदी पर 4 लेन का पुल निर्माण, जो कि परिचालन स्थिति में ही है। बक्सर में गंगा नदी पर पुराने पुल के समानांतर नए 2 लेन का पुल निर्माण किया जा रहा है, जो 2023 तक पूरा हो जाएगा। बाईपास बनाने से आरा शहर में लगने वाले जाम से निजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस राजमार्ग के बनने से पटना से भोजपुर, बक्सर, छपरा, स्वर्णिम चतुर्भुज और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का यातायात सुगम और तेज हो जाएगा। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच माल ढुलाई एवं आवाजाही बेहतर होगी। गडकरी ने कहा कि पटना से नई दिल्ली की यात्रा में सिर्फ 8 से 10 घंटे ही लगेंगे, जिससे समय और ईंधन की बचत होगी। वहीं बक्सर से लखनऊ जहां 5 घंटे लगते थे, वहां अब 3 घंटे से ही कम में ही यात्रा पूरी हो जाएगी। गडकरी ने कहा कि इन परियोजनाओं से कृषि उपज को बड़े बाजारों तक पहुंचाने में भी आसानी होगी, जिससे स्थानीय किसानों को भी फायदा होगा। इसी के साथ लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर प्रदान होंगे। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रोहतास जिले के नौहट्टा प्रखंड में बिहार एवं झारखंड की सीमा पर स्थित पंडुका में पुल निर्माण का शिलान्यास किया। गडकरी ने कहा कि यह पुल बिहार, झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़ को जोड़ने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल में 1000 करोड़ से कम कार्य नहीं किया गया है, लेकिन पिछड़े इलाके में इसका महत्व ज्यादा है। यह विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि पुल के उद्घाटन के लिए वे निश्चित तौर पर झारखंड जाएंगे, लेकिन उन्होंने बिहार सरकार से वाटर प्लान के से संबंधित विकसित करने के लिए पहल करने को कहा है। मंत्री ने कहा कि साल 2024 से पहले बिहार में हजारों करोड़ की महत्वाकांक्षी योजनाएं पूरी हो जाएंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के उत्थान और उनके सम्मान का विशेष रूप से ख्याल रखने के लिए अपील करते हुए सोमवार को कहा कि महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो परिवार भी आगे बढ़ेगा। नीतीश कुमार श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित जल संसाधन विभाग के नवनियुक्त 489 नववर्गीय लिपिक, 485 कनीय लेखा लिपिक एवं 32 कनीय अभियंताओं, असैनिक सहित कुल 1006 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में अभ्यर्थियों को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान करने के बाद कहा कि उनकी सरकार ने महिलाओं के उत्थान का विशेष पहल की है। राज्य में महिलाओं को पुलिस की बहाली में 35% का आरक्षण दिया गया है, जिसका परिणाम है कि आज बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या 25,000 से ज्यादा हो गई है। देश के किसी अन्य राज्य के पुलिस बल में महिलाओं की इतनी संख्या बिल्कुल नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई में महिलाओं को 1/3 का आरक्षण दिया गया है। उनके समय इंजीनियरिंग की पढ़ाई में लड़कियां नहीं होती थीं। आजकल जो लोग भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के अधिकारी बन रहे हैं, उनसे जब उनकी मुलाकात होती है तो पता चलता है कि आधे लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं।
हैं। अधिक से अधिक लोगों की पढ़ाई के प्रति प्रेरित करें, खूब पढ़ें और आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि जब महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो परिवार भी आगे बढ़ेगा। महिलाओं को उत्थान और उनके सम्मान का विशेष रूप से ख्याल रखें। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार पौराणिक स्थल है, एक समय यहीं से शासन व्यवस्था संचालित होती थी। भागलपुर में हुए करोड़ों रुपए के सृजन घोटाला के एक मामले में पटना स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने 2 तत्कालीन बैंक शाखा प्रबंधकों को न्यायिक हिरासत में लेने के बाद सोमवार को जेल भेजने के आदेश दिया है। सीबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा के 2 तत्कालीन शाखा प्रबंधकों को कोलकाता से गिरफ्तार करने के बाद ट्रांजिट रिमांड के आधार पर पटना स्थित सीबीआई के विशेष न्यायाधीश मोतीश कुमार सिंह की अदालत में पेश किया गया था, जहां दोनों शाखा प्रबंधकों को न्यायिक हिरासत में लेने के बाद अदालत ने 18 नवंबर तक के लिए जेल भेजने का आदेश दिए हैं। मामला भागलपुर में महिला सशक्तिकरण एवं सुदृढ़ीकरण की अलग अलग सरकारी योजनाओं की करोड़ों रुपए की राशि का एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत बैंक कर्मियों की मिलीभगत से सृजन नामक स्वयंसेवी संस्थान के माध्यम से धोखाधड़ी एवं जालसाजी पूर्वक गबन करने का है। प्रस्तुत मामले में भागलपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी केपी रमैया के हस्ताक्षर से आरबीआई की अनुमति लिए बिना बैंक खाते खोले गए और उन पर खातों के माध्यम से सृजन संस्थान में खातों में करोड़ों रुपए के ट्रांसफर किए गए थे। मौसम की बात करते बीते 24 घंटों में राजधानी समेत राज्य भर में मौसम शुष्क व आसमान साफ रहा। वहीं राजधानी समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में सुबह व रात के समय में ठंड ने भी दस्तक देती है। राज्य का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस सीतामढ़ी के पुपरी में दर्ज किया गया है, जबकि सर्वाधिक न्यूनतम तापमान बांका में 10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राज्य भर में अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। राज्य का औसत अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है, जबकि राज्य का औसत न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश भर में पछुआ व उत्तर पछुआ का हवा का प्रवाह बना हुआ है। हवा की गति 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। इन हवाओं के प्रभाव से अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। दिन व रात के तापमान में बदलाव नहीं होगा। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, सुपौल व पूर्णिया में सुबह के समय हल्का कुहासा छाया रहेगा। पटना का अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस, गया का अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस और भोजपुर का अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस, पूर्णिया का 27.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। से नवाजे गए संगीतकार एवं साहित्यकार ब्रज किशोर दुबे का शव संदिग्ध अवस्था में बरामद किया गया है। शव पाटलिपुत्र थाने के अंजना कॉलोनी स्थित फ्लैट के बाथरूम में मिला है। पुलिस प्रथम दृष्टया से खुदकुशी का मामला बता रही है। पुलिस का कहना है कि मौके से सुसाइड नोट भी मिला है, जिसकी जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक ब्रिज किशोर दुबे अपने मित्र रविंद्र कुमार मिश्रा के संगीत क्लास में रहने के लिए चाबी लेने गए थे। यह क्लास अभी बंद है, अभी यहाँ छात्र नहीं है। अगले दिन दुबे के बेटे ने रविंद्र मिश्रा को फोन कर बताया कि उसके पिता फोन नहीं उठा रहे हैं। उनसे पिता के बारे में पूछताछ की। रविंद्र मिश्रा ने बताया कि वह उनके फ्लैट की चाबी लेकर वहां गए थे। ब्रिज किशोर दुबे का बेटा रविंद्र को साथ लेकर अजंता कॉलोनी स्थित उनके भाड़े की फ्लैट पर गया। वह दूसरी चाबी से दरवाजा खोलकर जब अंदर गए तो बाथरूम में उनका शव पड़ा हुआ था। पुलिस का कहना है कि उनके दोनों पैर बंधे हुए थे और पानी से भरी बाल्टी में सिर डूबा हुआ था। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया से यह मामला खुदकुशी का लग रहा है। उन्होंने कहा कि मौके से सुसाइड नोट मिला है, इसमें किसी भी तरह का आरोप नहीं लगाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाथरूम में ब्रिज किशोर के शव का पैर बंधा हुआ है, पैर कुर्सी पर है और सिर बाल्टी की ओर लुढ़का हुआ था। पुलिस के मुताबिक सुसाइड नोट में लिखा गया है कि वह जिंदगी से उब चुके हैं और अपनी जान दे रहे हैं। बहरहाल पुलिस ने शव पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। गुवाहाटी में चल रहे 37वें जूनियर नेशनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने 5 और पदक जीता है। तनिया मिश्रा ने ट्राइथनल में रजत पदक जीता, वहीं आशीष ने भी ट्राइथनल में ही रजत पदक प्राप्त किया है। प्रदीप 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीतने में सफल हुए। साथ ही निधि कुमारी ने 18 वर्ष आयु वर्ग की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीता है।
उन्होंने 46.62 मीटर तक जेवलिन फेंकी है। हरियाणा की दीपिका ने 53.36 मीटर से स्वर्ण पदक जीता है। 16 वर्ष आयु वर्ग के भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में बिहार के वीरेंद्र यादव ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को पीछा छोड़ते हुए रजत पदक जीता है। वह मात्र 31 सेंटीमीटर से स्वर्ण पदक जीतने से चूक गए हैं। उन्होंने 62.16 मीटर भाला फेंका, जबकि स्वर्ण पदक राजस्थान के संजय बिश्नोई ने 62.47 मीटर भाला फेंककर प्राप्त किया। वहीं दूसरी ओर अनूप कुमार की शानदार गेंदबाजी 6 विकेट पर 75 रन देने के बावजूद बिहार की टीम अंडर 19 कुछ बिहार ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता के अपने दूसरे मैच में हार के करीब पहुंच गई है। मैच के तीसरे दिन 409 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए बिहार ने खेल समाप्त होने तक अपने 6 विकेट पर मात्र 84 रन पर सारे गंवा दिए। अब चौथे दिन बिहार को बचे हुए बाकी 325 रन बनाने होंगे, जो मुश्किल लग रहा है। रोहतक की लाहिली स्थित चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम में चल रहे ग्रुप सी के इस मुकाबले में बिहार की पहली पारी केवल 71 रन पर सिमट गई थी। हरियाणा ने पहली पारी में 216 रन बनाए थे और सोमवार को अपनी दूसरी पारी 8 विकेट पर 263 रन पर घोषित कर दी थी। इस तहत उसके टोटल 408 रन की बढ़त मिल गई थी। बिहार के गेंदबाज अनूप कुमार ने पहले मैच की तरह दूसरे मैच में भी 11 विकेट हासिल किए। हरियाणा ने दूसरे दिन का स्कोर 1 विकेट पर 72 रन से आगे खेलते हुए अपनी दूसरी पारी 263 रन पर घोषित कर दी। यशवर्धन दलाल के पग बाधा कर अनूप कुमार ने शतक से वंचित कर दिया। दलाल ने 135 गेंदों पर 13 चौके और 2 छक्के की मदद से 98 रन बनाए थे। बिहार में बिजली की 40% तक महंगी करने का प्रस्ताव दिया गया है। नए वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल 2023 से बिहार में 40% तक बिजली महंगी हो सकती है। बिजली कंपनियों की ओर से मंगलवार को बिहार विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष इससे संबंधित प्रस्ताव को लेकर याचिका सौंपी जाएगी। कंपनी ने इसकी तैयारी कर ली है। बीते वर्षों की तर्ज पर इस बार भी कंपनी ने अनुदानित याचिका दायर करने का निर्णय लिया है। हालांकि आयोग ने कंपनी की याचिका पर जन सुनवाई के बाद ही नई दर तय की जाएगी। बिजली कंपनी हर हाल में हर साल 15 नवंबर तक बिजली दर का प्रस्ताव आयोग को सौंपता रहा है। उसी की परंपरा के तहत ट्रांसमिट कंपनी की ओर से याचिका दायर की गई है। महंगाई के मोर्चे पर उपभोक्ताओं को अक्टूबर में राहत मिली है। सोमवार के आंकड़े के मुताबिक खुदरा और थोक मुद्रास्फीति में गिरावट आई है। उच्चतम न्यायालय ने जबरन धर्मांतर को बहुत गंभीर मुद्दा करार देते हुए सोमवार को केंद्र से कहा कि वह इसे रोकने के लिए कदम उठाए और इस दिशा में गंभीर प्रयास करे। अदालत ने चेताया कि यदि जबरन धर्मांतर को नहीं रोका गया तो बहुत मुश्किल स्थिति पैदा होगी, क्योंकि वे राष्ट्र सुरक्षा और नागरिक के धर्म और अंतःकरण की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। राजधानी दिल्ली में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी है। एक व्यक्ति ने अपने लिव इन पार्टनर की गला घोंटकर कथित रूप से हत्या कर 100 को 35 टुकड़े कर दिए और फ्रिज में रख दिया। पुलिस का कहना है कि इस मामले में मुंबई के 28 वर्षीय आफ्ताब पूनावाला को गिरफ्तार कर श्रद्धा वालकर 29 नामक महिला के शरीर के कुछ टुकड़े बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि अपराध में इस्तेमाल हथियार अभी बरामद नहीं हुआ है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी गौरव द्विवेदी को सोमवार को सरकारी प्रसारक प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ के संवर्ण के 1995 बैच के अधिकारी द्विवेदी जिस दिन नया पदभार संभालेंगे उस दिन उनका 5 साल का कार्यकाल होगा। इससे पहले द्विवेदी सरकार के नागरिकों से संबंधित संवाद मंच माई गवर्नमेंट इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। इसी के साथ ही समाचार का ये बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।